नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के उस किरदार की जिसे अक्सर मजाक का पात्र बना दिया गया, जिसे बदनाम किया गया और जिस पर एक ऐसा वाक्य चिपका दिया गया जो उसने कभी कहा ही नहीं। वाक्य है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कर्ज लेकर भी घी पियो। लोग कहते हैं कि ये चारवाक का दर्शन है, लेकिन क्या ये सच है? क्या चारवाक वाकई यही सिखाना चाहते थे कि उधार लेकर मौज करो, या फिर ये उनके विरोधियों की एक चाल थी ताकि उनकी गंभीर सोच को हल्का और हास्यास्पद बना दिया जाए? आइए आज हम इस सच्चाई की तह तक चलते हैं। चारवाक, जिन्हें लोकायत दार्शनिक कहा जाता है, भारतीय दर्शन के एक प्राचीन भौतिकवादी विचारक माने जाते हैं। उनका दर्शन कहता था इस दुनिया में जो है, जो दिखता है वही सत्य है। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म ये सब कल्पना है। सुखी जीवन का उद्देश्य है और ज्ञान का एकमात्र स्रोत है प्रत्यक्ष अनुभव। यानी कि चारवाक उस समय के पहले दार्शनिक थे जिन्होंने कहा हम आंख से देखेंगे, दिमाग से सोचेंगे तभी मानेंगे, ना कि सिर्फ अंधश्रद्धा से। चारवाक दर्शन का असली ग्रंथ था बृहस्पति सूत्र, लेकिन दुख की बात यह है कि वो ग्रंथ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो आज हमें चारवाक के विचार कहां से मिलते हैं? सिर्फ उनके विरोधियों की किताबों से। शंकराचार्य ने अपने ग्रंथों में उनका खंडन किया है। जैन और बौद्ध आचार्यों ने भी उनकी आलोचना की है। और माधवाचार्य की सर्व दर्शन संग्रह जो कि 14वीं सदी में लिखी गई, उसमें चारवाक दर्शन का एक संक्षिप्त अध्याय दिया गया। यानी कि चारवाक के विचार हमें सीधे उनके लिखे ग्रंथ से नहीं, बल्कि उनके विरोधियों की व्याख्याओं से मिले। अब जरा सोचिए, अगर आपके बारे में आपकी बुराई करने वाला ही इतिहास लिखे तो क्या वो सच होगा? सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह वाक्य मिलता कहां पर है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यह वाक्य सीधे बृहस्पति सूत्र से कभी नहीं मिला, क्योंकि वो ग्रंथ नष्ट हो चुका है। ये वाक्य हमें मिलता है सर्वदर्शन संग्रह जो कि 14वीं सदी में माधवाचार्य ने लिखा। इसमें चारवाक दर्शन का हिस्सा बताकर उन्होंने लिखा। कुछ संस्कृत नाटकों और कवियों ने भी लिखा। चारवाक को मजाक उड़ाने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल किया गया, यानी कि ये वाक्य विरोधियों के ग्रंथों में मिलता है, चारवाक के अपने ग्रंथों में नहीं। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर हम विरोधियों से मिली उनकी बाकी बातें सही मानते हैं तो कर्ज लेकर घी पियो को झूठ क्यों मानते हैं? इसका जवाब है बाकी बातें जैसे कि आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म का खंडन तर्क संगत लगती हैं और अलग अलग स्रोतों में बार बार मिलती हैं। लेकिन ये वाक्य कर्ज लेकर घी पियो व्यंग्य और कार्टूनाइजेशन जैसा लगता है, जैसे कि आज किसी समाज सुधारक को मजाक उड़ाने के लिए लोग मीम बना देते हैं, वैसे ही चारवाक पर यह मीम चिपका दिया गया। और यह वाक्य सिर्फ एक किताब में मिलता है, बाकी जो किताबें लिखी गई उनमें यह वाक्य कहीं नहीं मिलता है। तो ये समझा जा सकता है कि ये माधवाचार्य की एक चाल हो सकती है। चारवाक दर्शन से जुड़े जो छोटे सूत्र हमें मिलते हैं, जैसे कि प्रत्यक्षा एवैकम प्रमाणम देह एव आत्मा भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनन कुतः, ये बातें कई अलग अलग स्रोतों में मिलती हैं, जैसे वेदांती, बौद्ध, जैन लेखक में ये सब मिलती हैं। यानी कि ये उनके मूल दर्शन का हिस्सा जरूर रहे होंगे, क्योंकि विरोधी मत अलग होने के बावजूद इन्हें मानते हैं। लेकिन ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी कि कर्ज लेकर घी पियो, ये वाक्य केवल एक ही जगह आया है, माधवाचार्य की सर्वदर्शन संग्रह में जो कि 14वीं सदी में लिखा गया। ना इससे पहले के ग्रंथों में ये मिलता है, ना ही अलग अलग स्रोतों में। यानी कि असली सूत्र कई जगहों पर मिलते हैं, लेकिन ये वाक्य ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यानी कर्ज लेकर घी पियो सिर्फ एक जगह है। अगर ये वाक्य चारवाक का होता तो सभी लेखक इसे लिखते, लेकिन यह सिर्फ माधवाचार्य ने लिखा अपनी मनगढ़ंत व्याख्या करके। चारवाक का दर्शन तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित था। कर्ज लेकर घी पियो एक लोक कथन जैसा लगता है, दार्शनिक सूत्र जैसा नहीं है। वही सूत्रों की भाषा सीधी, दार्शनिक और तर्कपूर्ण होती है, जैसे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यानी कि जब शरीर जलकर राख हो गया तो वापसी कहां से होगी। वही इसके मुकाबले कर्ज लेकर घी पियो बहुत साधारण, मजाकिया और अव्यवहारिक शैली में है। इसलिए विद्वान मानते हैं कि यह विरोधियों का व्यंग्य था, असली सूत्र नहीं। ब्राह्मणवादी और वेदांती विद्वान चारवाक को भोगी और असुर दिखाना चाहते थे। अगर चारवाक सिर्फ इतना कहते यावत जीवेत सुखम जीवेत, यानी जब तक जियो सुख से जियो, तो ये लॉजिकल लगता। लेकिन उसमें ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत जोड़ देने से यह दर्शन मजाकिया और अव्यवहारिक दिखने लगा। इसलिए विरोधियों ने इसमें यह लाइन चिपका दी ताकि चारवाक को कर्ज में डूबकर मजे करने वाला मूर्ख साबित किया जा सके। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय भारतीय भौतिकवाद पर किताब लोकायत में कहते हैं यह कथन चारवाक का मूल वाक्य नहीं है, बल्कि बाद की विकृति है। वहीं चारवाक स्टडीज के विशेषज्ञ रामकृष्ण भट्टाचार्य लिखते हैं
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत को केवल व्यंग्य के रूप में समझना चाहिए, न कि चारवाक का असली सूत्र। वहीं दार्शनिक और इतिहासकार R.D. रनाडे अपनी किताब अ कंस्ट्रक्शन सर्जरी ऑफ इंडियन फिलोसफी में चारवाक दर्शन को संक्षेप में समझाया। उन्होंने इस बात को माना कि चारवाक भारतीय दर्शन का भौतिकवादी और नास्तिक स्कूल था, लेकिन उन्होंने कर्ज लेकर घी पियो वाला वाक्य चारवाक से जोड़कर पेश नहीं किया। वहीं भारतीय दर्शन के इतिहासकार सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता कहते हैं कि चारवाक दर्शन भोगवाद नहीं बल्कि प्राकृतिक तर्कवाद था। तो जिन विचारों पर कई स्रोत एग्री हों उन्हें हम चारवाक का असली दर्शन मान सकते हैं, और जो विचार केवल एक ही और बात के स्रोत में मिले और वो भी व्यंग्यात्मक शैली में, वहां डाउट जायज है। इसलिए चारवाक के बारे में हम जो बातें सही मानते हैं उनका कई जगह उल्लेख है और दार्शनिक शैली में है, लेकिन कर्ज लेकर घी पियो सिर्फ एक जगह लिखा है और वो भी व्यंग्यात्मक है, इसलिए इसे झूठ तोड़ी मरोड़ी बात माना जा सकता है। अब जरा सोचिए, चारवाक का दर्शन था प्रत्यक्षवाद और तर्कवाद। वो कहते थे कि जो अनुभव करो वही मानो। तो क्या एक ऐसा दार्शनिक ये सिखाएगा कि उधार लेकर मौज करो, भविष्य की चिंता मत करो? अगर वे सच में यही सोचते तो उनकी फिलॉसफी सिर्फ आलस और लापरवाही फैलाती। लेकिन वास्तविकता यह है कि चारवाक समाज में लोकप्रिय हुए क्योंकि उनकी सोच में तर्क था, सिर्फ मौज नहीं। इसलिए विद्वान मानते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत चारवाक का असली दर्शन नहीं था बल्कि विरोधियों का व्यंग्य था। अब सवाल है कि अगर ये वाक्य झूठा है तो विरोधियों ने इसे क्यों गढ़ा? वजह साफ है, चारवाक उस समय की धार्मिक सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। वो कह रहे थे ईश्वर नहीं है, ये सब झूठ है, वेद झूठ है, पुरोहित धोखा देते हैं। सोचिए, अगर ये विचार फैलते तो ब्राह्मणों की दुकान बंद हो जाती। इसलिए उन्होंने चारवाक को उधारखोर मौजखोर दिखा दिया ताकि लोग उन्हें गंभीरता से न ले। आज भी देखिए, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक पाखंड पर सवाल उठाए तो उसके खिलाफ कैसी कैसी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कभी उसे कहा जाता है ये विदेशी एजेंट है, कभी कहते हैं ये पैसे लेकर बोलता है, तो कभी कहते हैं ये अय्यास है। ठीक यही खेल चारवाक के साथ भी हुआ। तो सच्चाई यही है कि कर्ज लेकर घी पियो वाली लाइन हमें सिर्फ चारवाक के विरोधी की किताबों से मिलती है, चारवाक के अपने ग्रंथ में मौजूद नहीं है। विद्वानों का मानना है कि ये वाक्य असली दर्शन नहीं बल्कि व्यंग्य और अपमान था। चारवाक का असली दर्शन था प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है। ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म का कोई प्रमाण नहीं है। सुख मानव जीवन का लक्ष्य है, लेकिन वो सुख यथार्थ और तर्क संगत होना चाहिए। यानी कि चारवाक ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने कहा सोचो, सवाल करो, तर्क करो, अंधविश्वास मत मानो। तो साथियों, अगली बार जब कोई कहे कि चारवाक ने ये कहा था कि कर्ज लेकर घी पियो, तो आप आत्मविश्वास से कह सकते हैं नहीं, ये उनका असली विचार नहीं था, ये उनके विरोधियों द्वारा गढ़ा गया व्यंग्य है। चारवाक भारतीय इतिहास के तर्कवादी और भौतिकवादी दार्शनिक थे। उनकी सोच को मजाक समझना अपने ही इतिहास को हल्के में लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको चारवाक की सोच कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।